अगर जमीन चल गया, मूर्त हो गया तो कहाँ जाएगा आदिवासी? कंपनी ले लिया जमीन और नौकरी नहीं है, सभी के सभी तो केंद्र सरकार द्वारा अधीन है। अगर नहीं सुनता, अगर सभी यूनिट बंद कर देगा तो बंद होगा, उसके बाद आएंगे निर्णय लेने के लिए जो भी होगा। आदिवासी को ही आप दबाने खोज रहे हैं। ये जो रूल के तहत आज हम डीसी से मिल के इस सारे मांगों को, जो इतने सारे वार्तालाप हुआ है, द्विपक्षीय वार्तालाप, एक एक यूनिट में 3-3 बार 4-4 बार वार्तालाप हुआ। रिपोर्ट को हम लोग सेंट्रल भेजेंगे। सेंट्रल भेजने के बाद अगर निर्णय लेता है ठीक है, अगर निर्णय ले लेता है, जो नहीं लेता है तो मांझी व ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ जो कदम उठाए वो कदम के साथ हम लोग साथ खड़े रहेंगे। यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के जादूगोड़ा और तुरांडी स्थित माइंस के वर्षों से लंबित चले आ रहे विस्थापितों के पुनर्वास और रोजगार संबंधित मांगों को लेकर के आज पोटका और घाटशिला के विधायक ने स्थानीय ग्राम प्रधान और मांझी बाबा के साथ उपायुक्त से मुलाकात की है। हम सीधे विधायक सोमेश चंद्र सोरेन से जुड़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर के अभी बातचीत हुई है उपायुक्त से। ये मांग कोई नई मांग नहीं है, जब से कंपनी बनी है 1960 से या कुछ ना कुछ ये लोग को यहाँ के जितने इफेक्टेड एरिया है, तो इफेक्टेड एरिया का जितना भी मांझी व ग्राम प्रधान है वो लोग हमेशा मांग रहा है कि जो 3 मांगे है कम से कम उसको तो पूरा कीजिए। एक तो डेथ केस है, एक तो फ्रेश केस है और एक तो रिटायरमेंट केस है। डेथ केस जो काम करने के दौरान जिसको डेथ हो जाता है उसके बदले अनुकंपा जो दिया जाता है बोलते हैं, उसको नौकरी दिया जाए। अब फ्रेश केस में होता है जो भी मतलब जिसका भी जमीन गया है, जिसका भी जमीन गया है उसको उसके बदले उसको ये नौकरी दिया जाए, ये हमेशा चाह रहा है। और एक तो रिटायरमेंट के बाद जो भी रिटायरमेंट हो जाता है उसके बदले जो पहले से प्रक्रिया आता हुआ आ रहा है कि उसको भी उसके बदले जो भी रिटायरमेंट जगह उसके बदले कि उसका बच्चे हो या किसी को नौकरी दिया जाता है। लेकिन तीनों में से एक भी डिमांड अब तक 100% फुलफिल नहीं किया है। कम से कम 10 या 15% फुलफिल किया होगा 1960 से अब तक का। लेकिन अभी क्या कर रहा है, कोई भी समस्या को वो बोर्ड में रख देता है। अब बोर्ड है किसका? बोर्ड तो वो खुद का है। वो बोर्ड में होता है, बोर्ड मीटिंग चल रहा है, बोर्ड में बढ़ता चल रहा है, बोर्ड में होने के बाद ये करेंगे। ये हमेशा ही ठगने का काम किया जा रहा है। जानता है कि जितने भी इफेक्टेड एरिया है सब आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, वो लोगों को 2-3 बार बोलेंगे तो चुप हो जाएगा, तीसरी बार बोलेगा नहीं। ये हमेशा का पॉलिसी चले आ रहा है। लेकिन जिस तरह का अब जागरूक हो गया है बाबा, आप तो समझिए, तो कोई अपने से हम लोग तो अपना पब्लिक तो कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना, ये रूल एंड रेगुलेशन कंपनी का है, कंपनी को पूरा फुलफिल करना चाहिए। ये अब तक क्यों नहीं किया? अगर नहीं करने के लिए ही ना आज हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस में बैठे हैं। जब ग्राम सभा और ग्राम प्रधान और ग्राम मांझी वाले यहाँ डीसी ऑफिस आए हैं, अगर कंप्लीट करता, मान लेता तो क्यों आता यहाँ पे? इतना दूर क्यों आता? अरे करना ही क्यों है? दूसरे से थोड़ी अपने कंपनी का है भाई। आज नहीं दे किसी न किसी को नौकरी देना ही है तो क्यों ना उसी को दिया जाए जो डिमांडिंग है। क्षेत्र के वर्षों पुरानी ये मांगे हैं और लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है इस मामलों को लेकर के कंपनी प्रबंधन के समक्ष जो है वो सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक जो है सकारात्मक वार्ता जो है इस संबंध में नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या कुछ अल्टीमेटम आप लोग लेकर के आए थे? सबसे पहले तो यहाँ का तो पहले वहाँ का जो भी समिति है, जो लोग का ये है समिति का जो गठन करना है, वहाँ पे स्थानीय को रखना है, स्थानीय प्रशासन को रखना है, डीसी को रखना है और इसको रखना है। मतलब जो भी है वो तो फुलफिल किए ना, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अपने में गोलमोल खिचड़ी पका कर सुना दे रहा है। ये तो जरूरी है कि इसको करके कम्प्लीट करने के लिए। लगातार इन मामलों को लेकर के जो विस्थापित है वो आंदोलनरत है। ऐसे में आप लोग क्या देख रहे हैं कि क्या लग रहा है कि कंपनी प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हो पाएगी या फिर आगे कुछ और आप लोगों का प्लान है? नहीं, आप देखिए, अब उनको भी लग गया कि हम लोग यहाँ उपायुक्त पास आए हैं, वो आए हैं, मीटिंग किए हैं, उसको भी लगा। अगर लगने के बावजूद भी अगर वो जितना भी डिमांड है एयरटेल टाइम ने कम से कम धीरे धीरे तो कुछ फेज बाय फेज कुछ डिमांडिंग तो कंप्लीट करना, पूरा करना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं करता है, जब वो इस रिपोर्ट को हम लोग सेंट्रल भेजेंगे। सेंट्रल भेजने के बाद अगर निर्णय लेता है ठीक है, अगर निर्णय ले लेता है, जो नहीं लेता है तो मांझी व ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ जो कदम उठाए वो कदम के साथ हम लोग साथ खड़े रहेंगे, उसको सहयोग करेंगे उसके में। बिल्कुल। अभी घाटशिला के विधायक इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सेंट्रल कमेटी निर्णय नहीं लेती है तो फिर स्थानीय ग्राम प्रधान और मांझी बाबा के साथ मिलकर के जो निर्णय होगा उस पर बातचीत किया जाएगा। यहाँ पर पोटका के विधायक भी मौजूद हैं।
क्या कुछ वार्ता हुई और क्या कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या सकारात्मक वार्ता जो है वो निकल करके सामने आएगी या आगे और कुछ आप लोगों का रोड मैप है? देखिए, आज ग्राम सभा द्वारा आज यूसेल प्रभावित विस्थापित क्षेत्र के लोग यहाँ पे मिलने का काम किया गया उपायुक्त को। और इससे पहले वर्षों से कोई भी मांग होता है तो मांग पे बात होता है, तो बात में हमेशा बोला जाता है कि बोर्ड से आने के बातें होगा। तो ये बताइए, इससे पहले जब 1960 दशक से यूसीएल आया, यूरेनियम यहाँ से मिलना चालू हुआ, तो उस समय से लेके कोई एक था कि कोई भी अगर विस्थापित हैं, अगर कार्यरत समय देहांत होते हैं तो उसको आश्रित को नौकरी मिलता था। और दूसरा है जो कि फ्रेश है, जो भी जमीन चल गया उनको नौकरी देना था। तीसरा है कि अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके बदले में उनका आश्रितों को भी नौकरी दिया जाता है। ये 3 केस जो पहले से होके आ रहा था, बीच में इस केस में यूसीएल प्रबंधन द्वारा ये बेनिफिट देने का बंद कर दिया गया कंपनी की ओर से। आज पूरा देश नहीं, विश्व अगर हमारा देश को पहचान बढ़ाया है, यूरेनियम से बढ़ाया है। और वो यूरेनियम आज चाहे बागजाता हो, चाहे जादूगोड़ा है, चाहे नरवा हो, चाहे तुरामडी हो, यहाँ के आदिवासी के जमीन से ही पहचान मिला है। और वो आदिवासी को ही आप दबाने खोज रहे हैं। ये जो रूल के तहत आज हम डीसी से मिल के इस सारे मांगों को, जो इतने सारे वार्तालाप हुआ है, द्विपक्षीय वार्तालाप, एक यूनिट में 3 बार 4 बार वार्तालाप हुआ है। वार्तालाप तो पहले भी हुई है लेकिन सकारात्मक हुआ है, लेकिन उन लोग को बार यही बोलते हैं कि बोर्ड डिसीजन नहीं दे रहा, बोर्ड डिसीजन नहीं दे रहा। तो वार्तालाप होता तो वार्तालाप क्यों होता? तो बोर्ड के वाले लोगों को बैठा जाता, और नहीं बैठाने का कारण आज इस तरह का हो रहा। तो बात यही है कि इसके बाद अगर आज वार्ता के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजने का काम आग्रह किया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में, यूरेनियम के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का कहीं प्रतिनिधि को नहीं रखा, खाली एज बोर्ड में मुख्य सचिव को रखा गया है। तो मुख्य सचिव ही बीते बार हम लोग मिले थे और बीते बार उपायुक्त के माध्यम से जो भी वार्तालाप हुआ था उसको मंगाने का काम किए गए थे। तो आज भेजने का काम किया जा रहा, और उसके बाद अगर काम नहीं हो पाता तो ग्राम सभा निर्णय लेगा, जो निर्णय लेगा उसको हम लोग साथ देने का काम करेंगे। प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में शामिल करने की मांग रखी गई है? नहीं, जो रूल्स है, जो रूल्स है उस रूल्स के तहत चले। अगर उसमें है तो रखें, और नहीं हो तो मेन वो बात नहीं है। मेन बात है 3 बिंदु, एक डेथ केस है, दूसरा है रिटायर्ड के बाद फ्रेश केस, रिटायर्ड केस, 3 केस है। ये 3 केस मांग करे प्रतिनिधि का कोई बात नहीं है, और ग्राम सभा की बात है, ये उनका हक अधिकार की बात है। और जमीन चल गया, कल के दिन नौकरी चल गया, कहाँ जाएगा आदिवासी? और अगर जमीन चल गया, मूर्त हो गया, तो कहाँ जाएगा आदिवासी? कंपनी ले लिया जमीन और नौकरी नहीं है, सभी के सभी तो केंद्र सरकार द्वारा अधीन है आज यूसीएल। इस वार्ता के बाद भी अगर कंपनी प्रबंधन बातों पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे क्या कुछ रुख होगा? आगे यही करेगा। सभी ग्राम सभा निर्णय ले चुका है, अगर नहीं सुनता, अगर सभी यूनिट बंद कर देगा तो बंद होगा, उसके बाद आएंगे निर्णय लेने के लिए, जो भी होगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in